नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ सबसे पहले आज बाजार में जो कुछ हुआ, फर्स्ट हाफ तो बहुत खराब था और नॉर्मली फर्स्ट हाफ में DIIs एक्टिव हो रहे हैं ये माना जाता है। कल म्यूचुअल फंड्स का डेटा भी आया था, जो डेटा बता रहा था एग्जैक्टली वही आज मार्केट में हुआ। कल म्यूचुअल फंड का डेटा आया था। अगर आप हमारे साथ रेगुलरली अपडेटेड रहते हैं तो कल मैंने इसी समय एक वीडियो बनाई थी, आई थिंक, जब मैंने आपसे कहा था कि लंबे समय बाद 6 महीने बाद ऐसा हुआ है कि लार्ज कैप फंड्स में 1000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग आई है सिंगल मंथ में। जनवरी का डेटा शो कर रहा है। अदरवाइज हम हर एक व्यक्ति मिड कैप या स्मॉल कैप में पैसा लगा रहा था। जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, आप सभी को पता होगा, सेक्टोरल फंड्स होते हैं, इंडेक्स फंड होते हैं और एक होता है मार्केट कैप के अकॉर्डिंग लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो इसमें से सबसे ज्यादा रिटर्न्स आपको बीते समय में स्मॉल कैप के दिखते हैं। तो एक नया बंदा क्या होता है, प्रभावित हो जाता है वो रिटर्न्स देखकर और उसी में पैसा लगाता है। स्मॉल कैप के बाद मिड कैप एंड लार्ज कैप के इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे कम रिटर्न्स दिखते हैं, तो उसमें नहीं लगा रहा था वो। लेकिन अब कहीं ना कहीं लोगों को यह समझ में आया कि यार लार्ज कैप ना चले नहीं है और सेफ भी है, तो लार्ज कैप में पैसा लगाना चाहिए। कल ये डेटा ने बोला और आज म्यूचुअल फंड्स ने क्या करा, शिफ्टिंग कर दी। ऐसा लगा है क्योंकि आपको आज का डेटा क्या कह रहा है कि FIIs नहीं DIIs बेचकर गए हैं। मैं आपके साथ डेटा शेयर करता हूं। उससे पहले आपने अभी तक अपने म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट नहीं करी है, लगाना चाहते हैं, डायरेक्ट इक्विटी मार्केट समझ में नहीं आता है, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है। और म्यूचुअल फंड में यह जरूरी नहीं है कि आप हर दिन हर महीने पेमेंट करो, कंपलसरी नहीं है। आप लमसम के थ्रू भी लगा सकते हो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार हर दिन मेरी बैंक से पैसा कटेगा, नहीं हुआ तो मेरा जब दिल करे मैं तब लगाना चाहता हूं। तो ये वाली चीज भी म्यूचुअल फंड्स में अवेलेबल है। जैसे आपको लग रहा है आज बाजार गिरा है, आज लगाऊंगा मैं, बस कल गिरेगा कल लगाऊंगा, जिस दिन नहीं गिरेगा उस दिन नहीं लगाऊंगा। ये आपके लिए लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने का काम करती है। तो डिस्क्रिप्शन में जेड फंड का लिंक है, वहां से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मैं अगर डेटा आपके साथ शेयर करूं तो FII DIIs में आज ऊपर से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं DIIs बेचकर गए हैं। और बेचकर गए हैं कितना, वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। मेरे को उसके लिए 1 मिनट का समय दीजिए। DIIs ने 421 करोड़ की सेलिंग करी है और FIIs उसके सामने 142 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। हालांकि बीते 3 ट्रेडिंग सेशन से FIIs का डेटा बहुत नेगेटिव आ रहा है। अब ये तो नेट थी कि DIIs ने 421 करोड़ बेचा है, FIIs ने 142 करोड़ खरीदा है। ये तो नेट है, यानी कि बेचा खरीदा माइनस करा, जो निकला वो आंसर नेट में आ जाता है। अगर एग्जैक्ट फिगर बताऊं तो FIIs आज 13,946 करोड़ का खरीद कर गए हैं, जिसके सामने उन्होंने 13,804 करोड़ की सेलिंग करी। नेट निकल के आया 142 करोड़ की बाइंग का। और FIIs 12,090 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, जिसके सामने सेलिंग कर दी उन्होंने 12,512 करोड़ की। नेट निकल के आया 421 करोड़ का सेलिंग डेटा। तो ये आपके लिए FII DIIs का डेटा हो गया पूरी डिटेल में, और म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी भी दे दी। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, अमेरिका का बाजार। तो अमेरिका का बाजार जस्ट अभी ओपन हुआ है और ओपनिंग ना ठीक दिख रही है, क्योंकि नेस्डेक इंडेक्स 1/3% ऊपर है, S&P 500 फ्लैट टू पॉजिटिव है और रसल 2000 लीड कर रहा है, लीड 1.5% की तेजी। तो वहां तो स्मॉल कैप आराम से अभी जर्नी तय कर रहे हैं तेजी की तरफ की, और बड़ी तेजी बन रही है स्मॉल कैप्स में। बात करें अगर विक्स की तो आधे % ऊपर है उनका विक, बाकी कुछ नहीं है। और S&P 500 5000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, बट फ्लैट टू पॉजिटिव है, ज्यादा कुछ खास नहीं दिख रहा है। अपने भारतीय बाजार पे एक बार फिर आते हैं, कुछ स्पेशल चीजें जो मैं आपके साथ शेयर करूं। निफ्टी आपने देखा लोएस्ट पॉइंट से रिकवर हो गया और दोबारा 21,700 के पार आके खड़ा हो गया। 21,700 के नीचे की क्लोजिंग नहीं दे रहा है बाजार, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई आके बचा लेता है। 2 दिन की करेक्शन में मार्केट की वॉलेटिलिटी कहूंगा करेक्शन से ज्यादा SBI लीड कर रहा है मार्केट को तेजी की तरफ। मंदी कहां आ रही है, मंदी वहां आ रही है जिन स्टॉक्स में लोगों ने भर भर के पैसा लगा रखा है, जबकि वो ऑलरेडी मल्टीबैगर हो गए हैं, उन जगह मंदी आ रही है। आज के भी टॉप लूजर्स देखो ना, तो PFC, GICRE, RVNL, BEML, ये चुनिंदा ऐसे नाम है जो कंटिन्यू भाग रहे हैं। हालांकि PFC वगैरह पे तो रिजल्ट्स का इंपैक्ट था, बट अगर आप देखें GICRE को तो ये आज गिरा है, मे बी कल फिर बढ़ सकता है, क्योंकि ये सेगमेंट चल रहा है मार्केट्स में। बट इनमें क्या ग्रोथ आ रही है वो देखने वाली बात है। तो ये सारी चीजें आपको जरूर देखनी है। आप जहां भी पैसा लगा रहे हो ना इस समय, रिटर्न्स मत देखो, आप सिर्फ ये देखो इस कंपनी का
प्रॉफिट क्या है, किस रफ्तार से ग्रो कर रहा है, जिस रफ्तार से शेयर का प्राइस भाग रहा है उस रफ्तार से क्या प्रॉफिट ग्रो कर रहा है। अगर जवाब हाँ है तो पैसा लगाना। आपको कोई शेयर दिख रहा है कि नहीं चला है 3 महीने से 6 महीने से और प्रॉफिट आ रहा है, वो समय है उन स्टॉक्स को खरीदने का। मैंने आज वीडियो भी बनाई थी आईटी को लेकर, यहां आप पैसा लगा सकते हैं क्योंकि बहुत इस समय ना मार्केट जो है चूजेबल हो चुका है, बहुत चुन के जाओगे तभी पैसा बना पाओगे, अदरवाइज ट्रैपिंग वाले खेल ज्यादा चल रहे हैं। ठीक है जी। आगे पेटीएम का केस अभी भी सॉल्व होके दे नहीं रहा है तो उसको तो अवॉइड करना है, वो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। रिजल्ट सीजन धीरे धीरे एंड होने की कगार पे है तो भर भर के नंबर्स आ रहे हैं निफ्टी से। हीरो मोटोकॉर्प, हरिओम पाइप्स, डॉम्स, धानी सर्विसेज, सेंट्रम कैपिटल, रिलायंस इंफ्रा, लूमैक्स इंडस्ट्रीज, गुलशन पॉलियोल्स, गोदरेज इंडस्ट्रीज, ओमैक्स, एक्सेल इंडस्ट्रीज, गोकुल रिफॉइल्स, बहुत सारे नंबर्स हैं, नाम लेंगे तो आईआरएफसी के नंबर्स आ चुके हैं। और ये सारी चीजें मैं आप सभी के साथ कल के ट्रेडिंग सेशन में डिस्कस करूंगा ओपन मार्केट्स में। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अपडेट ही, होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।